जिनकी शिष्या का हम फोटो देख रहे हैं, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल भगिनी निवेदिता बाद में कहा गया उनको, और उन्होंने 1895 में स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आई थी और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो उनका भी हम यहाँ परिचय करा रहे हैं। उनकी समाधि पे लिखा है एक ऐसी महिला जिसने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया। तो उस महिला से हम शुरुआत कर रहे हैं, उन्हीं के शब्दों को, उनकी कहानियों से जोड़ जोड़कर और जगह से लेकर ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। जन्म की झलक है, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि मुझे भी मालूम है कि हाँ विवेकानंद पैदा हुए थे, लेकिन होता क्या, जब बार बार हम लोग कार्यक्रम में आते हैं, कहीं पूजाओं में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एक जोश आता है। हाँ सबको पता है, लेकिन अगर हम बार बार देखेंगे तो कुछ न कुछ हमारे अंदर फिर से आएगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए, जो जानते हैं उनके लिए भी 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के पर्व पर कलकत्ता में जन्म हुआ था। और मैं कहूँगा एक संस्कृति का संक्रमण, संक्रांति उनसे में चल रही थी। जब अंग्रेज आए थे तो कभी भी अगर कोई आक्रांता बाहर से आए, लोग आए, तो उन्होंने क्या किया है, साथ में धर्म गुरुओं को भी लाए हैं। और उन्होंने केवल लोगों को कब्जा नहीं किया, उनके मनों पे कब्जा किया है। किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से। तो बहुत बड़ा तंत्र जाल चल रहा था और ये बताने का आज भी चल रहा है सुदूर क्षेत्रों में जहाँ सामाजिक संगठनों की, पुलिस की पहुँच नहीं है कि साहब तुम्हारा धर्म तो बेकार है, ऐसा है वैसा है, वो संक्रमण चल रहा था। तो शायद उस समय विवश होकर भगवान को, जब समय की मांग बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो ईश्वर का प्राकट्य होता है, उसके अंश का जन्म होता है। तो नरेंद्र नाथ दत्त, उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी जो कि बहुत ही बड़ी साधक थी, उन्होंने कहीं अपनी कामना रखनी काशी विश्वनाथ में, किसी के माध्यम से भगवान शिव प्रकट हुए सपने में और कहा कि माँ तुम चिंता मत करना, मैं अपने अंश बनकर तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा। विवेकानंद का जन्म हुआ 12 जनवरी को और शुरू से ही बहुत तेजस्वी थे। हम ये ना सोचें, कई बार हमारे दिमाग में आ जाए नहीं साहब वो तो विवेकानंद थे, अब हम तो नहीं बन सकते। नहीं, अगर हम कोशिश करें, ये हमेशा कहा गया, विवेकानंद ने भी कहा कि आत्मा का क्रमिक स्वरूप होता है, धीरे धीरे जन्मों में तरक्की करती है। अब हम सोच लें नहीं हम तो कर ही नहीं सकते, तो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। विवेकानंद ने अपना काम किया और अपनी योग्यता को और बढ़ाया, सामर्थ्य को बढ़ाया। पढ़ाई और खेल में अत्यधिक जिज्ञासु और तेज थे। एक बार एक छोटी सी कहानी है कि उनको किसी ने बता दिया कि वो फला पेड़ पे नहीं जाना थे। बच्चे शैतानी करते हैं ना, तो लोग डरा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि फला पेड़ पे नहीं जाना, भूत रहता है। तो अच्छा भूत कब आता है? तो उन्होंने कहा कि शाम को आता है, शाम को तो इधर कदम मत आना। डराने के लिए बच्चों को कह देते हैं भाई बगीचे में जाएगा, सांप काट लेगा। शाम को विवेकानंद गायब हो गए, लोग ढूंढ रहे नरेंद्र कहाँ गए कहाँ गए। बाद में देखा गया कि वो पेड़ पे बैठे हुए, पेड़ पे बैठे हुए। अरे नरेंद्र वहाँ कहाँ बैठे? नहीं मैं भूत का इंतजार कर रहा हूँ, मैं भूत से मिलना चाहता हूँ, उसको मारना चाहता हूँ। वो कैसे लोगों को डराता है? तो ऐसी इच्छा शक्ति अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी जागृत हो जाए, मैं चलो मान लेता हूँ विवेकानंद जैसे एकदम से नहीं जागृत हो सकती, 2% भी जागृत हो जाए तो शायद हम 2% अगर 50 मिल जाए, तो जैसा विवेकानंद का में 100 युवा मिल जाए तो मैं संसार का कायाकल्प कर दूंगा। तो 1% हम 2% बना लें तो बात बनेगी। तो विवेकानंद अपने जीवन पे ऐसे आगे बढ़ते रहे, BA किया और स्कॉटिश कॉलेज जहाँ से वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्होंने कहा था वहाँ के प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कि ऐसा विद्यार्थी मैंने नहीं देखा था तेजस्वी। और वहीं एक बार, शायद इसको संयोग कहें, कई संयोग बने, उसमें से एक संयोग ये भी था, डॉक्टर विलियम हेस्टी ने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम पढ़ा रहे थे, उसमें समाधि शब्द आया और उन्होंने कहा कि समाधि का अर्थ जानना चाहते हो तो परमहंस रामकृष्ण के पास चले जाना जो दक्षिणेश्वर में रहते हैं। वहीं से विवेकानंद का झुकाव हुआ, कई लोगों ने बताया। और विवेकानंद एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, वो देखना चाहते थे, जगह जगह जाते थे, उनकी सबसे पूछते थे ईश्वर को देखा है, ईश्वर को देखा है, जैसा पहले बताया था। और तरह तरह के जवाब मिलते थे। रामकृष्ण ने कहा कि हाँ मैंने देखा है, जैसे कि मैं तुमको देख रहा हूँ तो आप मुझे दिखा सकते हैं, हाँ मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। तो वहाँ से विवेकानंद को लगा, एक बार छोटी सी घटना हुई, इस तरह की घटनाएं जुड़ती रहीं। एक बार विवेकानंद गए, स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए थे, परमहंस, उन्होंने बहुत देर हो गई, उन्होंने सोचा शायद सो गए हैं, लाओ जगा दें, हम बता दें कि हम आ गए हैं। नरेंद्र ने थोड़ा सा छू दिया उनको बताने के लिए। विवेकानंद ने लिखा है कि मुझे ऐसा लगा जैसे लाखों वोल्ट का मुझे झटका लगा हो, मैं संज्ञा शून्य हो गया, मुझे ब्रह्मांड दिखाई दिया, तारे चंद्रमा, इस तरह की उन्होंने बड़ी सी व्याख्या करी है। बाद में जब वो चेतना में आए, देखा कि रामकृष्ण परमहंस ने जगा रहे थे, उन्होंने सोचा जिस आदमी का एक छोटा सा स्पर्श इतना बड़ा ज्ञान करा सकता है, इतना बड़ा दर्शन करा सकता है, वो आदमी कितना महान होगा। और बस वहीं से विवेकानंद की चेतना आगे बढ़ती चली गई। ब्रह्म समाज में थे, धीरे धीरे परमहंस के संपर्क में आए। आगे का चरण शुरू होता है। रामकृष्ण परमहंस के साथ नियमित विचार विमर्श करते और भगवान को नहीं मानते थे। उनके पिता बहुत अच्छे कानूनविद थे। कुछ असमय आया, भगवान परीक्षा लेता है
उनके पिता का निधन हो गया। निधन हो गया, परिवार भूखों मरने लगा। और रामकृष्ण परमहंस के पास आते ही थे और जगह जगह नौकरियों के लिए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी आप कहते हो, ठाकुर आप कहते हो कि काली आपको दर्शन देती है, तो मुझे क्यों नहीं दर्शन देती? नहीं तुम्हें भी देगी, तुम भी मांगो। नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए, जैसे आज हम लोग मांगते हैं ना नौकरी चाहिए। तो उस समय विवेकानंद की वही स्थिति थी, समन्वय वो सीख रहे थे। सिखाने वाले कौन थे? ठाकुर। और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा जाके मांग लेना। घटना बड़ी है, अब मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और विवेकानंद अंदर गए नौकरी मांगने के लिए, लेकिन उनके मुंह से निकला माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान वैराग्य दो, शक्ति दो कि मैं लोगों का हित कर सकूं, और बाहर आ गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो तरक्की करते चले गए और नरेंद्र से विवेकानंद बने। और वहाँ से उन्होंने अपनी 1881 में उनकी मुलाकात हुई थी रामकृष्ण परमहंस से। और 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने अपने शरीर को त्याग किया। और जहाँ एक छोटी सी घटना इसमें साथ में मैं जोड़ रहा हूँ, बड़ी आकर्षक घटना है, जिन्होंने पढ़ी होगी वो जानते होंगे। 1881 में जहाँ वो यहाँ मिल रहे थे, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का मिलन हो रहा था, वहीं देखिए अध्यात्म कैसे बहुत पहले से सब कुछ निर्धारित हो चुका होता है। एक ई डिकिंसन नाम का आदमी, उसने अपनी डायरी में लिखा, 5 साल का बच्चा था, न्यूयॉर्क में वो नदी के किनारे खेल रहा था, अचानक डूबने लगा। डूबने में उसने देखा अभयदान में एक तेजस्वी पुरुष की उसको मुद्रा दिखाई दी नदी के अंदर, और उसे लगा कि ये आदमी मुझे बचा लेगा, और वो बच गए। वहाँ से कहानी आगे बढ़ी, भटकते भटकते परिव्रज्या करते हुए उनके अंदर बड़ा दुख हुआ। समाधि चाहते थे, रामकृष्ण परमहंस कहते थे तो यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, तुम्हें समाधि की आवश्यकता है? नहीं, जाओ देश का हित करो। खैर साधना बढ़ी और वो भटकते रहने वाला भिक्षु अपनी परिव्रज्या करते हुए आखिरकार कन्याकुमारी के तट पे पहुंचा। 25 दिसंबर 1892 का दिन था। और वहाँ पर उन्होंने उस चट्टान पे जाना चाहते थे जहाँ पे उन्होंने सुना था कि यहाँ पर देवी ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। पैसे नहीं थे, नाविकों से कहा कि मुझे पार लगा दो, उन्होंने पैसे मांगे, पैसे थे नहीं तो कूद गए समुद्र में और छलांगते हुए तैरते हुए उस चट्टान पे पहुँचे। ध्यान किया और वहाँ से उन्हें पता लगा। देखिए कई बार हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को दोष देते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें सीखने वाली हैं, बहुत सी ज़्यादा सीखने वाली। मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है। समन्वय बिठाना होगा, समन्वय बिठाना होगा, जो कि विवेकानंद ने कहा है कुछ पाश्चात्य से तुम्हें सीखना है, भौतिक संपन्नता, भौतिक विकास के बारे में, आध्यात्मिक विकास तुम्हारा होगा, उसको छोड़ना नहीं है तुम्हें। तो उन्होंने ये देखा कि अब मुझे अगर मैं जा सकता हूं तो पश्चिम के माध्यम से ही भारत की उन्नति का काम किया जा सकता है, वहां से विश्व को जगाया जा सकता है भारत के बारे में, और पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। 1893 में वो संसद में पहुंचे और वहाँ बड़े बड़े वक्ता अपनी वक्तृता दे रहे थे। विवेकानंद खड़े हुए, उन्होंने अपना भाव लिखा है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता था ठीक से, और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, और मुझे बोलने के लिए 2 मिनट दिया गया था, मैं नहीं जानता था मैं क्या बोलूँगा। मैं मंच पे आया, मैंने अपने ठाकुर का ध्यान किया, वो ध्यान मुद्रा में दिखाई पड़े और बोलना चालू किया। और उन्होंने जो बात बोली इतनी शानदार बोली कि प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसने हमेशा सबको उदारता और सबको अपना समझने की सीख दी है। मैं उस देश से आया हूँ जिसने सभी को अपना माना है और हमेशा अन्याय से पीड़ितों की, चाहे वो कहीं से आए शरण दी, चाहे वो जो है रोमन द्वारा सताए हुए यहूदी थे, दक्षिण भारत में आए उन्हें जगह मिली, चाहे वो ईरान द्वारा सताए हुए पारसी थे, वो यहाँ पर आए उन्हें बड़े प्रेम से रखा गया, आज भी रह रहे हैं। तो मैं उन पंक्तियों का बचपन से पाठ कर रहा हूँ जिसमें कहा जाता है भिन्न नदियाँ होते हुए अलग अलग रास्तों से समुद्र में मिल जाती हैं। ऐसे ही ये जो तुम कह रहे हो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारा धर्म, ये गलत है। इस तरह की संकीर्णता छोड़ दो, सारे धर्म एक तरह जा करके ईश्वर में ही मिलते हैं। तो आज सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज सुबह घंटा बजा था इस स्वागत की सभा के शुरुआत में, मैं चाहता हूँ कि ये सारी धर्मांता, द्वेष, संकीर्णता खत्म हो जाएगी और एक ऐसे धर्म का आविर्भाव होगा कि जो मानव समूह को प्रेम और एक भाव की तरफ ले जाएगा। निश्चित रूप से ये घंटा वो मृत्यु घंटा साबित होगा उन सारी संकीर्णताओं को खत्म करने वाला। और जोरदार तालियां बजी और धीरे धीरे करके उनके भाषणों से पश्चिम जाग गया। लोग जगह जगह उनके भाषण होने लगे, लोग प्रेरित होने लगे। लोगों ने ये कहा कि भाई इतना महान देश है और हमसे तो बहुत पैसा ले लेते थे हमारे देश के लोग कि वहाँ भारत में धर्म का प्रचार करना है, वहाँ तो मेरे ख्याल से पादरियों को भेजना बेवकूफ़ी है, जहाँ पर इतना समर्थ जहाँ के नागरिक हैं जो इतना अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अपने वो वेदांत के दर्शन देते रहे। न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में वेदांत सोसाइटी समूह की उन्होंने 1895 में स्थापना करी। स्वामी
सत्यानंद को वहाँ पर स्थापित किया, कई विदेशियों को शिष्य बनाया। और एक छोटी सी घटना जो नीचे लिखी हुई है कि जब एक विदेशी शिष्य ने स्वामी विवेकानंद से अपने प्यार को व्यक्त किया तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरे देश से प्यार करो। एक महिला ने कहा कि आप तेजस्वी हैं, अगर आपकी मुझसे शादी हो जाए तो हमारा बालक बहुत तेजस्वी होगा। तो विवेकानंद ने कहा, देखो बालक तेजस्वी होगा और उसकी बुद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये लंबी बात है, ये इतना आसान नहीं है बालकों को संस्कार देना। हाँ, तुम मुझे अपना बालक मान लो तो ये काम, तुम्हारी मनोकामना अभी पूरी हो जाएगी। तो ऐसी भावना निश्चित रूप से हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर जो भाई साहब ने कहा, हमारे स्वामी जी बोले, बिल्कुल सही बात है, तेज की हमारे अंदर कमी है, काम क्रोध लोभ मोह ऐसा पकड़ लेते हैं कि छोड़ते नहीं है। तो खैर वो दर्शन की बात, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। स्वामी जी वापस आए 1897 में, नए शंकराचार्य के रूप में देखा गया। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, बेलूर मठ की स्थापना करी। और जब वो मद्रास के तट पे उतरे, वहाँ से तूफानी दौरों का दौर शुरू हुआ, जगह जगह सभाएं की। बहुत संक्षेप में 2 मिनट में कहूँगा, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आने वाले समय में निश्चित ही भारत बहुत ही श्रेष्ठ बनेगा, बहुत ही श्रेष्ठतर बनेगा, महिमा मंडित होगा, और जो आज ऋषि सत्ताएं उससे भी महान ऋषि सत्ताएं आएंगी। लेकिन ये कैसे होगा, ये काम तुम्हें करना है। एक हाथ से धर्म को पकड़ना होगा, एक हाथ से अध्यात्म को पकड़ना होगा, एक हाथ से आपको राष्ट्र की उन्नति करनी होगी। करना क्या होगा आपको उस धर्म उन्होंने कहा भारत की मूल शक्ति धर्म ही है। अगर धर्म को छोड़ दोगे तो तुम तरक्की नहीं कर सकते हो। आज हम देख रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं, तो उसके बिना तरक्की नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा क्या, कौन सा धर्म? तुम समझते होगे कि मैं हिंदू बनने की या मुसलमान या ईसाई बनने के बाद नहीं। उन्होंने कहा मैं वो कौन सा धर्म? वो त्याग का धर्म है। हम समाज के लिए काम करें, हम समाज के लिए सोचें, और इस प्रकार से वो अपना काम करते रहे, बात पहुंचाते रहे। एक पत्रिका की स्थापना करी, प्रबुद्ध भारत। वापस फिर से विदेश गए और बाकी समय लौट करके उन्होंने प्रेरणा दर्शन मठवासी लोगों के लिए लगाया। फिर एक दिन आया 4 जुलाई का 1902, जब उन्होंने समाधि ली। और उसके पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी कि ये हो सकता है कि मैं अपने शरीर के बाहर आकर खुश हूँ, किसी पहने हुए बाहर प्रदान के उतारने जैसा, लेकिन मैं कार्य करना बंद नहीं करूँगा, तब तक प्रेरित करूँगा जब तक कि पूरी दुनिया को यह पता न चल जाए कि भगवान एक है। और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। अंत में उन्होंने जो अपना बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, उनका समय नहीं है, छोटी सी बात जो उन्होंने कही है कि जब मृत्यु यथार्थ है, मरना ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छा काम करो। और उसमें उन्होंने कहा था कि अब होना ये चाहिए, छोटी सी बात के रूप में मैं कह रहा हूँ, कई जगह जाएं आप वही बात सुनेंगे कि हर आदमी चर्चा करता है, अफसोस करता है, दुखी होता है, लेकिन कोई करता कुछ नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा था अब तुम्हारा मुंह बंद हो जाना चाहिए और हृदय खुल जाना चाहिए। तो उन्होंने एक संक्षेप में कह रहा हूँ कि जो गीत है, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या। तो ये स्वामी जी का मुख्य योगदान रहा। वेदांत का दर्शन दिया, धर्म की नई विचारधारा लोगों को बताई, और पूर्व व पश्चिम के विचारों का सम्मिलन। जैसा भाई साहब ने कहा, इंजीनियर तो बनना है, लेकिन साथ में विचार श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो क्या हो रहा है हमें पता है, और उसका हमें लाभ भी नहीं मिलेगा। लाखों युवाओं के प्रेरक, अपने धर्म मातृभूमि के लिए गौरव। और अंत में हम ये सोच लें कि विवेकानंद कौन है। और एक इसमें बहुत अच्छा मैसेज है जो आ रहा है कि मेरे नाम को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, मैं अपने विचारों को एहसास में बदलने देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आदमी व्यक्ति के लिए विचार को खत्म कर देता। कई बार होता क्या है, चाहे हम गायत्री परिवार से जुड़े हों, दिया से जुड़े हों, या रामकृष्ण मिशन से जुड़े हों, या कहीं से भी जुड़े हों, कि साहब नहीं अपने संगठन को आगे करते हैं, नहीं, संगठन से ऊपर विचार होते हैं। हमारे विचार अगर किसी भी माध्यम से पल्लवित हो रहे हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत संगठन की महत्वाकांक्षा या अपनी महत्वाकांक्षा को पीछे करके विचारों को आगे पल्लवित हो देना चाहिए। यही बस संदेश है। इसी के बाद साथ हम बात समाप्त करेंगे। धन्यवाद।